सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, पंजाब के अंदर में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये कितने लोगों को पता है? हालांकि मीडिया चैनल ज्यादा नहीं दिखा रहा, क्योंकि इनके मुंह में पैसे ठूस ठूस के दिल्ली के चुनाव के वक्त में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट मिलती थी वो इनको पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अभी दोस्तों लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, आंदोलन जो चल रहा है पंजाब के अंदर में किसानों का, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। कल पंजाब के अंदर में जितने भी आम आदमी पार्टी के एमपी और एमएलए हैं, उन सब के घर घेराव करेंगे ये लोग और एक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे इनके घर के बाहर में। इन लोगों ने कहा है कि हम 15 तारीख का टाइम देते हैं भगवंत मान जी को कि आके चंडीगढ़ में हमारे साथ मीटिंग कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करने में आपके घर के बाहर भी मजबूर हो जाएंगे। अगर आपके पास 15 तारीख की जगह कोई और दिन चूज करते हैं आप, तो आप बता दीजिए, अभी से हम टाइम ले लेंगे आपके पास। लेकिन 15 तारीख नहीं हुआ तो हम आपके घर के बाहर भी आंदोलन करेंगे। तो ये मुद्दा क्या है दोस्तों, उनकी मांगे क्या है, अचानक से इनको दर्द कैसे हो गया, इसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपको याद हो तो दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ था, ये लोग दिल्ली में जाके लाल किले तक इन लोगों ने भारत का झंडा उतार के अपना झंडा फहराया था, बहुत तोड़फोड़ की थी। और जो आंदोलन दूसरी बार किसानों को रोक लिया गया था उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में, वो कई महीनों तक चला था, ये सबको पता। उस वक्त में नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया था, इन लोगों के ऊपर में कोई लाठियां नहीं चलवाई थी या ना तो इन पे कोई गोलियां चलवाई थी। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि को मैं सलाम करता हूं। उस वक्त में कई लोगों ने टीका टिप्पणी भी की थी कि नरेंद्र मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए था इन लोगों पे, मैंने भी की थी, मैं भी उनमें से एक था। लेकिन अब पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने वो क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये लोग, इसीलिए दोस्तों इन लोगों को भेजा गया था वहां पे कि ये लोग जाके वहां पे ऐसी बदतमीजी करे और इन पे लाठियां चले, इन पे गोलियां चले, जैसे कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने चलवाई थी स्टूडेंट आंदोलन के वक्त में। और जैसे बांग्लादेश के अंदर में तख्ता पलट हुआ, वही प्लान था इन लोगों का कि नरेंद्र मोदी के ऊपर में पूरे वर्ल्ड की मीडिया कूद जाएगी, जितने भी भारत के ऑपोजिशन लीडर्स हैं ये सब कूद जाएंगे, इतना बड़ा मुद्दा बना देंगे, देखो किसानों को मारा गया है, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ में एक सेंटीमेंट तैयार किया जाएगा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे भारत के ये किसान आंदोलन में बड़े हीरो बन के आ जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी संयम के साथ इसको हैंडल किया, इसको जिस तरीके से डिप्लोमेटिक वे में इसको हैंडल करने की पूरी कोशिश की गई। फिर ये लोग दिल्ली बॉर्डर के वहां पे जाके, उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर के वहां पे जाके कई महीनों तक आंदोलन कर रहे थे। इनको जब धक्का मार मार के दिल्ली पुलिस ने निकाला तो ये लोग जाके बॉर्डर पर बैठ गए थे भाई। तब इनको दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उस वक्त के अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से फाइनेंस किया, टेंट पहुंचाया, जो गद्दी, ठंड थी क्योंकि रजाई कंबल सब कुछ, खाने पीने का, शराब सब कुछ मुहैया कराया। यहां तक कि वहां पे डीजे बज रहे थे। इतनी हजारों की संख्या में सोशल मीडिया में उस दौर की दोस्तों वीडियो सर्कुलेटेड है, आज भी रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, यही अरविंद केजरीवाल था जो उस वक्त में इन लोगों की पूरी मदद कर रहा था और चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में एक प्रेशर बनाया जाए। राहुल गांधी भी यही चाह रहे थे। हालांकि उसके बाद में इनको पत्ता किसी ने दिया नहीं, आपस में ही ये लोग बाद में जैसे तैसे डिसबर्स हो गए, कोविड का टाइम आ गया। तो बाद में दोस्तों इन्होंने एक डेरा डाला था हरियाणा बॉर्डर, जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर है वहां पे। तो वहां पे ये लोग वेट कर रहे थे कि हरियाणा के चुनाव भाजपा जैसे ही हारती है तब हम दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार उस वक्त में थी और भाजपा की सरकार ने बॉर्डर पर ही रोक के रखा था इन आंदोलन जीवियों को। इनको मैं किसान नहीं कहूंगा, ये आंदोलन जीवी ही थे और है। दोस्तों, इनमें से ये लोग जो लीडर बन के ये लोग नौटंकी कर रहे हैं ना, इनमें से 10 से 15% मुश्किल से भोले भाले छोटे मोटे किसान होंगे। बाकी ये सब लीडरों के पास इतना दबा के पैसा है, राकेश टिकैत जैसे लोग, ये एसकेएम के ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इन लोगों के आंदोलन जीवी, और साथ ही साथ में इनके जो चीफ थे दोस्तों बीकेयू के, जो भारतीय किसान यूनियन है, उसके जो चीफ है दोस्तों गुरनाम सिंह चढ़नी, इसने तो भाई बकायदा हरियाणा से चुनाव भी लड़ा था, जमानत जब्त हो गई थी। तब इसने मीडिया के सामने आके ये कह दिया था, इसके मुंह से निकल गया था कि हमने ये जो किसान आंदोलन करके
कांग्रेस के लिए तो पिच बना के दी थी, कांग्रेस बैट ही नहीं कर पाई, बोल्ड आउट हो चुकी। हमने पूरी तैयारी कर दिया था, हमने माहौल सेट कर दिया था बीजेपी के खिलाफ, तब इसने बोल तो दिया था, और जैसे ही ये बाहर में आया लोग पहचान गए भाई इसकी असलियत। उसके बाद में देखिए कांग्रेस की क्या हालत हो रही है हर चुनाव में, फिर वो चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा में तो आपको पता ही है, फिर कांग्रेस के हलक से निकाल के लोगों ने भाजपा को जिताया। अब दोस्तों यही किसान लोग अपने अपने खेमे में चले गए थे उसके बाद में। अब देखने एक चीज नोटिस कीजिएगा, जितने भी किसान आंदोलन होते हैं ना वो खाली पंजाब के ही सीमित होते हैं, और ये BKL राकेश टिकैत ये खुद ये उसमें जुड़ता है। एक बार उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में गया हुआ था, उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने किसान का एक आंदोलन करने की कोशिश की थी, आपको पता है, रिसेंटली कुछ महीने पहले ही। तब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसको पकड़ लिया था राकेश टिकैत को, और ऐसी सर्विसिंग की थी, ऐसी वैक्सीन दी थी इसको कि उसके बाद में ये दिख नहीं रहा किसी भी किसान आंदोलन में। तो ये पंजाब के जितने भी किसान यूनियन है इन लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है अब भगवंत मान को कि कल से आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता हर एक MLA और MP के घर के बाहर में ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक। और 15 तारीख को अगर मीटिंग नहीं की पूरी भगवंत मान ने, तो भगवंत मान के घर में बाहर भी पूरे गाजे बाजे के साथ में ये किसान नेता लोग पहुंचेंगे, आंदोलन करेंगे, उनका घर घेराव करेंगे। इनकी मांगे क्या है ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पहले बता दूं ये इतना गुस्सा अचानक से क्यों हुआ है। इनकी मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ता दोस्तों भगवंत मान जी के साथ में होनी थी। तो ये लोग कई टाइम से पंजाब के अंदर में आंदोलन कर रहे थे अलग अलग जगह पे। अब हर जगह पे करते हो तो भाई हाईवेज ब्लॉक कर देते थे, रेलवेज ब्लॉक कर देते दोस्तों, इससे ट्रांसपोर्टेशन, सामानों की लॉजिस्टिक्स बड़ी दिक्कत आती थी। पंजाब के लोग परेशान हो चुके थे इन फर्जी आंदोलन जीवी है ना, इन लोगों से। ये जो किसान का चोला पहन के ये आंदोलन जीवी है प्रोफेशनल, इन लोगों को पैसे मिलते हैं बकायदा। इनको अगर इनके ऊपर में क्रैकडाउन हुआ ना तो गारंटी देके बोलता हूं सरकार को, NIA की पूरी नजर है इन लोगों पे, और ये इन लोगों को भी पता है। राकेश टिकैत इसीलिए नहीं दिख रहा, क्यों योगेंद्र यादव कुछ नहीं बोल रहा भाई, वही उछल उछल के जो बोलता था, कभी पॉलिटिशियन सेफोलॉजिस्ट बन जाता था, कभी इकोनॉमिस्ट बन जाता था, कभी बन जाता था कोविड का बड़ा डॉक्टर, कोविड पे चर्चा कर लेता था। जो भी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बन के घूमता था ना योगेंद्र यादव, वो नहीं दिख रहा, न राकेश टिकैत जैसे लोग दिख रहे हैं। तो हुआ ये था भगवंत मान से इन लोगों की मीटिंग होनी थी, 18 मुद्दों पे इन लोगों की डिस्कशन होनी थी भगवंत मान से। जब 7वें मुद्दे के बाद में 8वें मुद्दे पे डिस्कशन स्टार्ट हुई तब भगवंत मान ने सारे मीटिंग के पेपर्स बंद किए और बोले ये सब छोड़ो, धरना प्रदर्शन पंजाब में बंद, मुझे मीटिंग फिटिंग करनी नहीं है, ये मीटिंग करके कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों का रेगुलर का तुम लोग का ड्रामा है, तुम लोग धरनाबाज हो, प्रोफेशनल धरनाबाज हो, जिसने पंजाब को बदनाम करके रखा, पंजाब को धरना प्रदेश बना के रख दिया तुम लोगों ने। हालांकि मैं एज ए चीफ मिनिस्टर 3.5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है मेरे पे, तो 3.5 करोड़ लोग जब तुम लोगों के खिलाफ नाराज है तो मैं तुम लोगों को अलाउ नहीं कर सकता। तुम लोगों की मांगे भी वाहियात सी मांगे हैं, तुम लोग कर्जा लेते हो, बाद में बोलते हो कर्जा माफ करो नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। कर्जा लिया है तो चुकाओ। बार बार ये किसानों का चोला पहन के ये जो आंदोलन जीवी है ना दोस्तों, इन लोगों ने ही किसानों की 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा जिस दिन ये किसानों के बड़े ठेकेदार बनते हैं ना, इन लोगों को लाइन पे ला दिया गया। तो ये लोग और भड़क गए भगवंत मान पे कि साला तुम लोगों के लिए हम लोग ने कितने लाठियां खाई है दिल्ली बॉर्डर पे, क्या क्या नहीं झेला, और आज तुम ही हमें आंखें दिखा रहे हो। तो भगवंत मान के एक दो नेता ने तो मीडिया के सामने आके बोल दिया कि रिजाइन रेजिग्नेशन देना चाहिए भगवंत मान को, ही इज अनकेपेबल, ही इज नॉट कैपेबल एट ऑल। भाई क्यों? चलो ही इज नॉट कैपेबल, ये कौन सिखा रहा है हमको कि रिजाइन दे दो? चलो कांग्रेस के लीडर लोग वहां पे, भाजपा के लीडर लोग नहीं मांग रहे हैं, अकाली दल के लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, इनके एमएलए अभी चुनाव हो जाए तो आज की डेट में दिखेंगे नहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में। और ये सच बात है। इन लोगों ने दिल्ली के अंदर में जो लोगों को टोपी पहनाई है ना, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने लात मार के केजरीवाल को भगाया है, केजरीवाल ही पूरे प्रॉब्लम की जड़ है।
इन किसानों को कौन उकसाया गया, कहां से किसने चाबी बढ़ाई है, ये भगवंत मान को भी शायद भनक पड़ चुकी है। इसीलिए पैरेलली पंजाब के अंदर में जितने भी ड्रग माफिया है उनके ऊपर में कठोर से कठोर एक्शन हो रहे हैं। अब ड्रग माफिया $1 बिलियन की इंडस्ट्री है दोस्तों, इससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। पाकिस्तान के आईएसआई की पूरी फंडिंग भारत के इस ब्लैक इकोनॉमी से होती है, और यही ब्लैक इकोनॉमी भारत के अंदर में जितने भी एनजीओज हैं जो इन लोगों के लिए काम करते हैं, सब एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूं, जो एनजीओ इन लोगों के लिए काम करते हैं भारत विरोधी, इनके ही लिए जो वकील खड़े हो जाते हैं, जो आंदोलन जीवियों को पैसा दे दे के दोस्तों पूरे विश्व के सामने भारत को बदनाम करने की जो कोशिश करता है ना, ये ब्लैक इकोनॉमी से ही होता है। इसी से फंडिंग होती है, सारा फंडिंग का खेल यही है, ब्लैक इकोनॉमी से। और यही एक रीजन है दोस्तों कि मणिपुर के अंदर में आपने देखा होगा, मणिपुर में शांति तो था, अचानक से इतनी हिंसा क्यों भड़की, मणिपुर क्यों जल उठा? क्योंकि वहां पे उस वक्त चीफ मिनिस्टर जो थे, वहां पे जितने भी ड्रग्स की दोस्तों खेती होती थी ना, उन सब पे मट्ठा डाल दिया था, सबको खत्म नष्ट नाबूद कर दिया था। तो जो सीआईए की बड़ी बड़ी एजेंसीज, जो विदेशी एजेंसीज है जिनको फंडिंग वहीं से होती थी, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है वहीं से फंडिंग हुई है, वही ड्रग्स के पैसों से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश के अंदर में। आपको क्या लगता है कोई भी देश की कंट्री क्या अलग से बजट बनाती है कि तख्ता पलट के लिए ये हम अलग से बजट बनाएंगे? नहीं, यही सब इलीगल जो ब्लैक मनी होती है ना, उसी से ये सब काम होते हैं। तो भारत के अंदर में ये जो आंदोलन जीवियों का जो फंडिंग होती है ना, यही से मेजर चंक जाता है वाया घूम घूम के। भारत के अंदर में कितने प्रोपागेंडा यूट्यूबर्स आजकल बैठे हैं, कितने टीवी चैनल्स में न्यूज चैनल्स हैं जो भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा करते हैं, इन सबको मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों यहां से दर्द होता है। तो भगवंत मान ने जो एक्शन अभी लिया, पंजाब पुलिस को दाद देनी पड़ेगी कि 5-7 दिन के अंदर में इन लोगों ने हजारों से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को पकड़ लिया है, 1000 से ज्यादा किलोज की ड्रग्स, हीरोइंस, ओपीएम सब कुछ सीज कर लिया है, और 250 से ज्यादा घरों को ड्रग माफियाओं के नष्ट नाबूद कर दिया है। तो भगवंत मान का ये जो रवैया है ना, ये थोड़ा समझने वाला है कि अचानक से क्या हुआ भगवंत मान को। उनको भी पता है कि उनके पीछे कौन खेल रहा है। आज भगवंत मान अगर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा दे देते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कांग्रेस पार्टी नहीं होगी केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इफ चीफ मिनिस्टर भगवंत मान रिजाइन्स। पर भगवंत मान ये समझ चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी पंजाब के पास में इतने लोगों, इतने एमएलए हैं कि उनको आज 30 जन चले भी जाए ना किसी और पार्टी में छोड़ के, फिर भी उनकी पार्टी सुरक्षित रहेगी। लेकिन भगवंत मान अगर चले गए तो उस स्टेचर पर बैठाने लायक आम आदमी पार्टी के पास पंजाब के अंदर में वैसा कोई और लीडर नहीं है। या तो अरविंद केजरीवाल खुद बैठेगा या फिर अपनी वाइफ को बैठाएगा। मनीष सिसोदिया तो बैठेगा नहीं। मनीष सिसोदिया के इतने बड़े छिला हुआ उसके बांस घूम रहा है उसके आसपास में। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, बड़े फर्जी भाई साहब ने कांड किए हैं, वो सबका चिट्ठा आ चुका है ईडी के पास में, सीबीआई के पास में। उस पर बहुत बड़ा एक्शन होगा। एक्शन से बचने के लिए भाई साहब पंजाब भागे हैं। बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मन को तसल्ली होती है इसलिए भाग गए वहां पे। तो इसीलिए पंजाब की ये जो सियासत है ना, ये अभी कोई मीडिया नहीं बात कर रही, इसकी कोई मीडिया बात नहीं कर रही। कल जब ये लोग आंदोलन करेंगे आम आदमी पार्टी के घर के बाहर में, तब न्यूज आप लोगों को सुनने को मिलेगी दोस्तों। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का दिन देखिएगा पंजाब के अंदर में क्या होता है। हालांकि भगवंत मान को हिलाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, ये केजरीवाल के द्वारा बहुत कोशिश कर रहा है केजरीवाल। अंदर में विपासना कुछ नहीं कर रहा, वो पूरी तरह से भाई साहब चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और ये जितने भी आंदोलन जीवी है ना, उन पे भी एक्शन होगा। भगवंत मान पूरी तैयारी में है। इन लोगों को रात में जब ये लोग सो रहे थे, इन लोगों के घर से उठा के इन लोगों को डाल दिया गया था जेल में, फिर बाद में छोड़ दिया गया, अलग बात है। इन लोगों की मांग क्या पता किसानों की, कि हमारे ऊपर जितने भी कर्जे हैं इनको माफ कर दिया जाए।
जिस किसानों के पास में खुद की जमीन नहीं है, वो भाड़ा लेके दूसरों की जमीन पे किसानी करते हैं, उनको एक जमीन का लैंड पार्सल दिया जाए, छोटा सा टुकड़ा दिया जाए, प्लस 6 धान जो क्रॉप्स, 6 क्रॉप्स पे दोस्तों 6 फसलों पे उनको एमएसपी चाहिए गारंटेड। भगवंत मान ने बोला तुम लोगों की नौटंकी खत्म नहीं होती, 3.5 करोड़ पंजाब के लोग, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोगों ने धरना प्रदेश बनाकर रख दिया। तो भगवंत मान को अब पता चल गया है, इज एक्टिंग लिटिल स्मार्ट, विच इज गुड। जो काम पहले करना चाहिए था भाई साहब आप कर रहे हैं, बढ़िया बात आप करो। पंजाब में जब ये लोग की सरकार आनी थी तब कितने वादे किए थे केजरीवाल ने। आज अगर वादे पूरे नहीं हुए तो लोग पंजाब के सबसे पहले उंगली उठाएंगे भगवंत मान पे। 1000 रुपए वाली जो स्कीम इन लोगों ने बड़ी चूरन बेची थी पंजाब में, दिल्ली में भी चूरन बाद में बांटा था, हमने 2100 रुपया देंगे, वो तो खैर देने से रहे थे क्योंकि पंजाब में ही नहीं दी, तो यहां क्या दोगे। अब बेशर्म की तरह वो आतिशी मार लेना मीडिया के सामने पूछ रही है, 1 महीने नहीं हुई है अभी रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बने, और बेशर्म अभी से पूछ रही क्या हुआ 2500 रुपए, क्या हुआ 2500 रुपए। खुद औकात देखो, एक स्पोक्स पर्सन थी और डमी चीफ मिनिस्टर बनवाया था इसको 3-4 महीनों के लिए। उसमें मैडम को लगता है बहुत बड़ी तुर्रम खान है, बहुत बड़ी इंजीनियर है, नासा की साइंटिस्ट। इनको पता नहीं है सामने अमित शाह बैठा, भाई तेरी राजनीति जितनी है ना सारी हेकड़ी खत्म हो जाएगी बिना मतलब के। और अरविंद केजरीवाल इसको इसीलिए फंसा के गया है वहां पे। तो राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है आम आदमी पार्टी के अंदर ही दोस्तों, लाख चप्पलें चल रही हैं अंदर ही अंदर। भगवंत मान पूरी तरह से स्ट्रेटेजी समझ चुके हैं अरविंद केजरीवाल की। ये जो विभव आनंद, राघव चड्डा तो भाग गया यूके स्कॉलरशिप का नाम लेके, आपको पता है ना, वो सीन में है ही नहीं, सबसे सियानी बुद्धि लगा के वही पहले भाग गया। तो अभी इंटरेस्टिंग है, कल ये पूरी अपडेट दूंगा जो जो होगा ना कल, जितने भी आम आदमी पार्टी के घर के बाहर में ये सब किसान, सो कॉल्ड किसान आंदोलन होंगे, ये सब की डिटेल आप लोगों से शेयर करूंगा। प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है दोस्तों, केजरीवाल क्या सक्सेस हो पाएगा भगवंत मान को रिप्लेस करने में। प्लीज कमेंट करके बताइए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।